नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडुवेथिक्स में। और आज हम एक बहुत ही सुंदर कविता सियाराम गुप्त द्वारा रचित उस पोएम को देखेंगे और पोएम का नाम है एक फूल की चाह। तो ये जो चैप्टर है या ये जो पोएम है ये आपके कोर्स में फॉर क्लास 9th है भी, बट अगर आप इन जनरल इस पोएम को पढ़ना चाहते हैं तो केवल यहाँ पे आपको जो पोएम है उसको रीड करके हम बताएंगे। लेकिन जो पोएम है उसका जो नटशेल में अगर हम कहें क्या वो कहना चाहती है तो वो ये कहना चाहती है अपने समय के दुर्भाग्य के बारे में। हम सबका जो समय है वो बदलता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हर किसी का समय बुरा ही होता है, और वो समय होता है जब कोई बड़ी महामारी बढ़ जाती है। तो वैसे ही महामारी आज भी हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में बात करें तो लोग किससे डरे हुए हैं, किससे भयभीत हैं? कोरोना वायरस से, जो कि चाइना से शुरू हुआ, लेकिन कहीं से भी शुरू हुआ हो, उसकी जो इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट या बुरे इफेक्ट पूरे आपको दुनिया में देखने को मिलते हैं। उसी तरह से 100 साल पहले भी एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी और उसका नाम था प्लेग्स। उस महामारी से कईयों की जान गई थी, और सबसे ज़्यादा जो दर्दनीय जान तो बहुतों की गई थी, लेकिन कईयों ने अपनी जो तबीयत है उसको बेहतर करवाने की कोशिश करी, बहुत से उपाय किए, लेकिन कुछ थे जो अपनी किस्मत के भी मारे थे, जिनकी किस्मत में बहुत बुरी, बहुत दर्दनाक मौत लिखी थी। एक ऐसी ही ये सुंदर सी प्यारी कविता है, बहुत बड़े लंबे स्टैंजाज में है ये, लेकिन आपको केवल 17 ही स्टैंजाज पढ़ने हैं, और जो मैं आपको सुनाऊंगी क्लास 9th की NCERT की किताब स्पर्श से ये 17 स्टैंजाज हैं जो हम देखेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ और आपको विद फीलिंग समझना होगा। मैं आपको रीड करके सुनाऊंगी, तो अगर आपका डिक्टेशन होता है स्कूल में, आपके लिए वीडियो ज़रूर से हेल्पफुल होगा। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृतवस्थाओं का करुण रुदन, दर्दनाथ नितांत भरे हुए था निज कृश्रव में, हाहाकार अपार अशांत। बहुत रोकता था सुखियों को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर को। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। तो जो व्यक्ति है, एक पिता है, अपनी बेटी को बचाने की बहुत सी कोशिशें कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, उसको कह रहा है तुम घर पे रहो, जैसे आज है। तो हम अनेकों कोशिशें करते हैं, आज भी हमारी गवर्नमेंट से भी हमें बहुत हेल्प मिली, लेकिन उस समय तो गवर्नमेंट इतनी अवेयर नहीं थी, तो हर किसी इंडिविजुअल को, हर किसी परिवार को अपना ख्याल अपने तरह से रखना पड़ता था। तो यहाँ पे जो पिता है अपनी बेटी से कहता है ये ध्यान रखना है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि उस पिता की पत्नी नहीं थी और उसकी माँ भी नहीं थी पिता की, वो केवल अकेला अपनी बेटी के साथ ही रहता था। तो उसकी बेटी बहुत छोटी थी। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया बच्ची का नाम है, कि तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानू किस जड़ से डर, मुझको देवी का प्रसाद का एक फूल ही दोलाकर। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। तो एक पिता की यहाँ पे व्यथा बताई जा रही है कि वो अपनी बेटी का उपाय करना चाहता है, उसके इलाज का, और उसमें इतनी जान नहीं है पिता में। दिन रात वो सोचता रहता है कि क्या करूं, कैसे अपनी बेटी को बचाऊं।
सभी ओर दिखलाई थी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने यानी डसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत आकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। तो हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हमें प्रकाश भी कैसा लगता है, हमें प्रकाश भी बहुत टॉर्चरिंग लगता है ना। और जब अंधेरा होता है, रात का सुहावना मौसम होता है, तो वो रात का सुहावना मौसम भी हमें अंधकार लगता है। तो यही होता है, हमारे देखने का नज़रिया समय के साथ, परिस्थितियों के साथ बहुत बदलता है। जब दिल बहुत खुश होता है तो वो अंधकार वाली रात, जो अंधेरी रात है, वो भी बहुत प्यारी लगती है। उसमें भी जो तारे हैं वो झिलमिल करते हुए आँखों को प्यार देते हैं, जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो सुकून देती हैं। और वहीं सुबह जो होती है वो बहुत प्यारी दिखती है। लेकिन जब जिंदगी में दुख आता है तो दिन हो या रात हो, उसमें आपको केवल ही केवल दुख, अंधकार और प्रतिशोध की भावना नजर आता है। जैसे यहाँ पे अंगारे से जल रहे थे लेखक यहाँ पे अपने को पिता का रूप मानते हैं, लेकिन पिता दूसरा है, ये बात ध्यान रखना है। जो पिता है, किस्सा असली है, पिता भी दूसरा है। लेखक अपने को पिता इसलिए मानते हैं जिससे कि वो कविता में एक इमोशन ला सके कि वो उन पे कैसी बीती होगी, वो उनकी फीलिंग्स हैं जो वो अपनी नज़रों से देख रहे हैं। आप भी अपने को उन्हीं नज़रों से एक बार देखने की कोशिश करो। उस पिता की जो मनोस्थिति होगी वो कैसी होगी जब उसकी बेटी ऐसे इस परिस्थितियों से जूझ रही है। वो पिता क्या कर सकता है, उसको आप सोचो। आगे, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही डोला कर। तो वो एक देवी का प्रसाद मांगती है, केवल एक फूल मांगती है और कुछ नहीं। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। तो मंदिर का यहाँ पे बहुत सुंदर तरह से आपको बहुत अच्छा इसका सीन दिखाया है पूरा। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हरिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय 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 मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। तो यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है आपके मंदिर का। जो लेखक हैं, सॉरी कवि हैं, जो कवि हैं वो बहुत सुंदर तरह से बताते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज चल रही थी मंदिर में उस समय। तो एक बहुत सुंदर बात जो बताई जाती है कि लोग जो भक्त थे माता रानी के, वो भजन गा रहे थे। हम जब भजन गाते हैं, ये तो एक बहुत अच्छी और डिस्कस करने की बात भी है, तो उसमें हम ये स्टेटमेंट जरूर आता है, ये एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है कि तू जो है माता या है ईश्वर, सबको समदर्शी से देखता है, सबको एक दृष्टि से देखता है, तू बिल्कुल किसी में भेदभाव किसी प्रकार का नहीं करता। लेकिन ये जो हम इतने सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, इसको हम अगर असली जिंदगी में देखें, क्या सच में हम ऐसा करते हैं? आगे देखते हैं। मतलब मेरा कहने का ये था कि हम चाहे कैसा भी गाना गाएं, समदर्शी गाना गाएं, कृपालु गाना गाएं ईश्वर के प्रति, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि जो ईश्वर है वो तो हम सबको जैसे भी देखता है वो देखता है, हम उसके बारे में नहीं कह सकते। किंतु इतने सुंदर सुंदर जो गीत बनाए गए हैं, गाए गए हैं ईश्वर के लिए, उसको असली लाइफ में हमने कभी अप्लाई किया ही नहीं है। हम कहते हैं कि तू समदर्शी है,
तेरे सामने जो भी खड़ा हो जाए तू उसका अपमान नहीं करता। हम वहीं दूसरी तरफ क्या करते हैं कि तू छोटी जात का है, तू ईश्वर के आगे कैसे खड़ा हो गया, ईश्वर तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में ही आएंगे जो हम गाने गाते रहते हैं। किस ओर हमें चलना चाहिए, क्या हम उन गानों को माने या हम प्रैक्टिकल लाइफ को देखें, हमें भी नहीं पता। मेरे दीप फूल लेकर वह अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना छठ, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए, भले मनुष्य के जैसा। तो ये देखो, कहते हैं लोग गानों में तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि देखो ये अछूत कैसे आ गया इसकी यहाँ पे, जो पिता है वो अछूत है यहाँ पे, तो ये कैसे आ गया यहाँ पे, इसको इजाजत कैसे थी। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़े भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालित शुचिता सारी। तो जो यहाँ पे सफाई है, स्वच्छ है, उन सबको यहाँ पे प्रदूषित कर दिया है। जो यहाँ का स्वच्छ आपका एनवायरमेंट है उसको खराब कर दिया है, तो स्वच्छ पर्यावरण को खराब कर दिया है। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है, कलुष यानी कि जो मेरा कह सकते हो डर्ट है एज अ दलित, वो बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा से भी। तो माता की जो महिमा है उससे भी मैं किसी चीज़ में आगे हूँ, उनसे तो कोई किसी चीज़ में आगे नहीं है, चलो इस चीज़ में तो मैं आगे हूँ। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। ये कवि कहते हैं। कुछ ना सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के के घूसे धम से मुझे नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया था, सबका सब हाय, अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय यानी कि आपके कोर्ट में ले गए मुझे, वह 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महाअपमान। मेरे स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रहा, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहा। 7 रोज ही रह जेल में या कि वह सदियों बीती, मतलब मैं 7 दिन रहा या सदियों रहा, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। आगे क्या हुआ, तो 7 दिन की जेल हुई। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। तो हम जब जेल से कोई निकलता है घर को भागता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, वो घर को नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजों को। तो कोई पंजों को, पैरों को पीछे खींच रहा है। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दिन दिखाई वह। उसे देखने मरघट को ही, मरघट यानी कि शमशान को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेर। अंतिम बार गोद में बेटी तुझे ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझे दे ना सका मैं। तो ये थी उस समय
कवि की परिस्थितियाँ, जो कवि हैं यानी पिता का उन्होंने रूप लिया है, तो जो पिता था उसकी परिस्थितियाँ हम देख सकते हैं। आज भी लड़ाई झगड़ा किस बीच में चल रहा है, बाउंड्रीज के बीच में चल रहा है। ये कंट्री उस कंट्री से झगड़ रही है, लेकिन इस लड़ाई का या इस सारे झगड़े का कोई भी रीज़न नहीं है। जो इस समय हमारी सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है। इस समय सिचुएशन है हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर आज यहाँ वो बेटी मरती क्योंकि उसकी किस्मत में था, लेकिन अगर उसको एक बार सहारा मिल जाता समाज का, तो उसका दुख थोड़ा बट जाता, थोड़ा कम हो जाता। लोगों ने उसको 2 चीज़ों का दुख दिया। एक कि वह अपनी बेटी से आखिरी बार नहीं मिल पाया, और दूसरा कि उसको समाज ने इतना अलग कर दिया कि अपना दुख बांटने के लिए भी उसके सामने उसके साथ कोई खड़ा ना हो पाया। तो इसी वजह से आज उसमें हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक दूसरे को बांटे ना या अलग ना करें, सब साथ में मिलके रहें और एक दूसरे का दुख में साथ दें। धन्यवाद।